नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं ऋषिकेश पाठक। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सक्सेस स्टोरी ऑफ 3 इडियट्स विद द हेल्प ऑफ जिग जैगलर। जिग जैगलर अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया उन्हें एक शानदार जानदार मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जानती है, जो अब हम सभी के बीच नहीं रहे। यानी कि 2012 में उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके बताए गए सिद्धांतों पर चल के आज भी लोग कामयाबी के शिखर तक पहुंच रहे हैं। यकीनन आप इन 3 लोगों की जिंदगी को एहसास करने के बाद, जैसे कि आपने टाइटल देखा 3 इडियट्स, 3 लोगों की जिंदगी को एहसास करने के बाद आप भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना अपने हृदय में पाल लेंगे, पहचान लेंगे कि जिंदगी में अगर चलना है तो 10 सिद्धांतों का होना बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। तो मैं आज बात करूंगा जर्मनी में पैदा हुए 3 ऐसे शख्सियत की जिन्होंने नाकामयाबी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नाकामयाबी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मैं बात कर रहा हूं जेम्स, केविन एंड ब्रूस की। 3 ऐसे मित्र जिन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता बेहतर तरीके से प्राप्त करने के बाद, अपनी पढ़ाई ढंग से करने के बाद बेहतरीन जॉब को उन्होंने प्राप्त किया। जॉब को प्राप्त करने के बाद निरंतर मेहनत करते रहे, जॉब में ही अच्छी पोजीशन पर पहुंचते रहे। उनकी जिंदगी अपग्रेड होती गई, कभी भी वो डाउनग्रेड में नहीं गए, कंटिन्यू अपग्रेड होते गए, प्रमोशन होता गया उनका, लगातार अलग अलग पद को प्राप्त करते गए वो। यानी कि उन्होंने एहसास कर लिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने उन तीनों ने एक ही संकल्प लिया कि हमें अब जॉब नहीं करना, हम अब जॉब नहीं करना चाहते, क्योंकि जॉब में बेड़ियां हैं। इन बेड़ियों को तोड़ने के बाद यानी कि जरूरतों की जिंदगी जिया जा सकता है, जॉब में चाहतों की जिंदगी नहीं। और चाहतों की जिंदगी जीनी है तो बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। केविन, जेम्स एंड ब्रूस ने डिसीजन लिया कि हम तीनों के तीनों एक साथ नौकरी छोड़ेंगे, और तीनों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने का परिणाम ये रहा, रिजल्ट ये रहा, नजारे ये रहे कि उन्होंने एक बेहतरीन बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं वही कह रहा हूं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 5 साल में तो अच्छे दम तोड़ देते हैं। 5 सालों तक वो लगातार असफल रहे। 6ठे साल की बारी आई। 6ठे साल पूरे परिवार ने उनकी मदद की, एक लोगों ने मदद की। 5 सालों में उनकी जितनी भी जमा पूंजी थी लगभग सारी खत्म हो चुकी थी। जितना भी उनका एसेट था सब लगभग लुप्त हो चुका था, कर्ज में डूब चुके थे। परिवार के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं था। परिवार ने उनकी मदद की। 6ठे साल, 7वें साल, 8वें साल भी कुछ नहीं हुआ, लगभग सब नष्टो नाबूद हो गया। एक जिद सी थी कि उन्हें कामयाब होना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है। प्रयत्नशील थे, वो कर्मठ थे, निरंतर मेहनत करते थे, फिर भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि मुझसे गलती कहां हो रही है, चूक कहां रहा हूं मैं, कहां ऐसा कुछ ना कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि कर्ज खोरों ने जहां जहां से कर्ज लिया गया था, जहां जहां से उन्होंने लोन लिया था, हर लोगों ने बहुत गजब तरीके से इनके ऊपर प्रेशर बनाया। इनकी जिंदगी के पास ये इतने ज्यादा तीनों के तीनों हताश हो गए कि इनके पास 2 चॉइस बचे। पहला चॉइस कि ये फिर से जॉब करने चले जाएं, दूसरा चॉइस कि ये फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? सुसाइड, नई जिंदगी की शुरुआत। क्या मरने के बाद कोई देखने तो आ नहीं रहा कि भाई साहब आप मुझसे तगादा करने आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो, कोई देखने वाला है? यही फैसला हुआ, यही फैसला उन्होंने लिया कि हम तो मृत्यु की गोद में समाने को तैयार हैं। तब एंट्री होती है वर्ल्ड के बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर जिग जैगलर की। और जिग जैगलर के चुनिंदा सिद्धांतों को इन्होंने अपनी जिंदगी में अमल करने का निर्णय लिया। देखा कि 10 ऐसे सिद्धांत जिसमें से कुछ ना कुछ तो कमियां मेरी जिंदगी में रह रही है, इसलिए मैं लगातार नाकामयाब रह रहा हूं। टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन क्षमता का प्रयोग कहां करना है ये चूक जा रहे थे। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आपके दृष्टिकोण से देखूं, जो परफेक्ट बैट्समैन है, अगर आप उससे बॉलिंग कराएंगे तो उसकी एबिलिटी का अंदाजा नहीं लगेगा। जो परफेक्ट बॉलर है, अगर उससे बैटिंग कराएंगे तो उसका अंदाजा नहीं लगेगा कि उसकी ताकत क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इन लोगों ने जिग जैगलर साहब के 10 सिद्धांतों को देखा। 10 सिद्धांत क्या है मैं एक बार आपको समझा देता हूं। पहला है हैव अ ड्रीम, दूसरा है इवैल्यूएट वेयर यू आर, तीसरा है सेट गोल्स, चौथा है थिंक एज अ चैंपियन, पांचवा बी कमिटेड, छठा डू इट राइट नाउ, सातवां कीप योर वर्ड, आठवां बी प्रिपेयर्ड।
नौवां, हैव इंटेग्रिटी, एंड 10th, डोंट क्विट। एहसास करें आप इन 10 सिद्धांतों को। मैं इलस्ट्रेटिव में भी आपको समझाऊंगा विस्तृत रूप से, लेकिन उन लोगों ने 10 पॉइंट को देखा। जेम्स ने, ब्रूस ने और केविन ने देखा कि सपने तो हमारे पास हैं, तब तो हमने बेड़ियों को तोड़ा, इतनी बड़ी नौकरी को हम लोगों ने रिजाइन किया, छोड़ा। हम लोगों ने खुद का मूल्यांकन यकीनन किया, लेकिन हम तीनों एक ही धारे में बहते जा रहे हैं, एक ही रास्ते पे काम कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए अगर एग्जांपल दूं तो विराट कोहली बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन विराट कोहली को लगातार हम बॉलिंग डलवाए जा रहे हैं। तो कितनी भी बेहतरीन विराट कोहली बॉलिंग करेंगे तो कभी भी वो डेल स्टेन नहीं बन सकते, जसप्रीत बुमराह नहीं बन सकते, कभी भी वो पैटिंसन नहीं बन सकते। सिचुएशन तो ऐसी होगी। और अगर हम जसप्रीत बुमराह को ओपनिंग कराएं तो कभी भी वो विराट कोहली, रोहित शर्मा की तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम एडम जंपा से स्टीव स्मिथ की तरह बैटिंग कराने की उम्मीद करें तो कभी भी वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। इन लोगों ने खुद को एवेल्युएट नहीं किया था, इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। गोल्डस्टोन के पास थे, लेकिन परफेक्ट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म गोल उन्होंने तैयार नहीं किया था। उन्होंने पहचान लिया, थिंक एज अ चैंपियन, जो इनका चौथा पॉइंट है। जेम्स, ब्रूस एंड केविन ने यह एहसास किया कि हमने चौथे पॉइंट पर अमल नहीं किया, क्योंकि अगर हम चैंपियन की तरह सोचते तो मृत्यु को गले लगाने का हमारा फैसला कभी नहीं होता। हम यकीनन चैंपियन की तरफ नहीं सोचे, क्योंकि चैंपियन कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए हारने को तैयार नहीं होता। चैंपियन एक योद्धा होता है, और योद्धा कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए उससे टकराने को, उसका सामना करने को तैयार होता है। तो यकीनन इन्होंने अपनी समस्याओं को आइडेंटिफाई किया। डोंट क्विट, जो इनका 10वां पॉइंट है, इन्होंने एहसास किया कि 10 सालों में, 9 सालों में, 7 सालों में, 6 सालों में जितनी भी मेरी जिंदगी में नाकामयाबियां आई हैं, किनकी? जेम्स, ब्रूस एंड केविन की। उन नाकामयाबियों का सबसे बड़ा वजह है कि फ्रीक्वेंटली उन्होंने अपना जॉब प्रोफाइल चेंज किया, काम चेंज किया। अगर इन लोगों ने अपनी प्रोफाइल स्टार्ट की, अगर इन्होंने स्टार्ट किया जेकेबी ऑटोमोबाइल्स तो तुरंत ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहुंच गए। अगर इन्होंने जेकेबी कंपनी स्टार्ट की, कंसल्टेंसी स्टार्ट की, मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर इन्होंने काम स्टार्ट किया तो ऑल ऑफ सडन ये रियल एस्टेट में चले गए। यानी कि हर 1 साल 2 साल पे इन्होंने अपना गोल चेंज कर दिया। लगा कि इसमें अगर मैं कामयाब नहीं हो रहा तो मैं ये कर लूं, इसमें कामयाब नहीं हो रहा तो ये कर लूं। यकीनन इनकी ये सबसे बड़ी गलती थी। लक्ष्य को आइडेंटिफाई करने से पहले हजारों बार सोचना है। मैं हर एक शख्सियत से बात करूंगा, जेम्स, ब्रूस एंड केविन की कहानी से आपको प्रेरित होना पड़ेगा। आपको लक्ष्य को पहचानने से पहले हजारों बार सोचना है, लेकिन अगर एक बार आपने लक्ष्य को पहचान लिया तो अपनी आखिरी सांस तक जान लगा देना है उसे प्राप्त करने के लिए। इन लोगों ने भी यही देखा कि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने 9 सालों में 9 तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। अगले साल ये किया, उसके अगले साल ये किया, उसके अगले साल ये किया, यानी कि स्थिर नहीं रहे। अगर आपको कहीं से पानी निकालना है, कहीं से जमीन खोद के पानी निकालना है, तो एक ही जगह निरंतर गड्ढा करने पर पानी निकलेगा। हर एक फीट पे गड्ढा खोदते जाएंगे, एक बूंद भी आपको पानी नसीब नहीं होने वाली। एग्जैक्ट इसी प्रकार लक्ष्य को आइडेंटिफाई करके अपनी जिंदगी को झोंक देना है, यही जिंदगी का मूल मकसद होता है। और इन्होंने पहचान लिया जिग जिगलर के सिद्धांतों के अनुरूप कि मुझसे गलती कहां हुई है। यानी कि जो बैट्समैन है उससे इन्होंने बैटिंग कराना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो बेहतर तरीके से मैनेज करता था, जो मैनेजर था इनकी टीम में केविन ने प्रॉपर वे में मैनेज करना प्रारंभ किया, टिकना प्रारंभ किया। जो सबसे बेहतरीन इन्फ्लुएंसर था इनकी टीम का वो था ब्रूस। किसी से भी बात करने में कभी हेजिटेट नहीं होता था, बड़े से बड़े डील को क्रैक करने की एबिलिटी थी उसके अंदर। ब्रूस को उसकी वो जिम्मेदारी दी गई। रही बात जेम्स की, तो जेम्स एक शानदार जानदार एमडी के तौर पर अपनी जिंदगी को स्थापित कर सकता था, संभाल सकता था। मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे एक एक गतिविधियों को ट्रैक करके उसको बेहतर तरीके से लीड करने की उसके अंदर एबिलिटी थी। तो तीनों ने अपनी ताकत को पहचाना और ताकत को सही डायरेक्शन में प्रयोग किया। यकीन मानिए जितना भी उनकी जिंदगी में कर्ज था, जितने भी जिंदगी से वो जूझ रहे थे, 2 साल के अंदर उनकी पूरी जिंदगी ट्रैक पे आ गई। और आज अगर बात करी जाए उनकी सक्सेस की, तो सक्सेस की उस सफलता के शिखर तक पहुंचे कि सिर्फ गांव, मोहल्ले, कस्बे, जिले में उनका नाम नहीं हुआ, पूरे मुल्क में उनका नाम हुआ। तो आज जेम्स, ब्रूस और केविन की एक कहानी थी,
कैसी लगी है कहानी आप मुझे जरूर बताएंगे, लेकिन मैं इन 10 पॉइंट को बड़ा शॉर्ट में आपकी लाइफ से रिलेट करके समझाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल संक्षिप्त में इसके 1 से 2 पॉइंट बताऊंगा, 10 पॉइंट किसी भी अगले वीडियो में इलस्ट्रेटिव में आपको समझाऊंगा। तो आपने देखा जेम्स, केविन एंड ब्रूस ने अपनी जिंदगी को जिग जैगलर के चुनिंदा सिद्धांतों के बदौलत फिर से पटरी पर लाया। ये जिग जैगलर के 10 सिद्धांत किसी भी इंसान की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए काफी है, चाहे वो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप किसी भी दुनिया में किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करते हो, ये जिग जैगलर के सिद्धांत आपकी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सपनों का होना जरूरी है। जो इनका पहला पॉइंट है, हैव अ ड्रीम। ड्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन हु इज थिंकिंग टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ। जीवन में कुछ बदलाव के लिए सपनों का होना जरूरी है, सपने लिखे हुए होने चाहिए। दूसरा, अगर आप अपनी ताकत का, जो इनका दूसरा पॉइंट है, एवेल्यूएट वेयर यू आर, अगर अपनी ताकत को आप आइडेंटिफाई करके काम नहीं करेंगे तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। गेम कभी ओवर नहीं होने देना। अपनी ताकत का परीक्षण करना है कि मेरी शक्ति क्या है और मुझे जाना कहां है, मुझे कितना इंप्रूव करना है। खुद को आइडेंटिफाई करके अपने लक्ष्यों की ओर आपको अग्रसर होना पड़ेगा। तीसरा, गोल का होना बहुत जरूरी है। बगैर लक्ष्य के कोई भी अपनी जिंदगी में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। छोटा छोटा गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, यकीनन आप कामयाब होंगे। चौथा पॉइंट, थिंक एज अ चैंपियन। एक योद्धा के समान जब भी आप किसी से बात करें तो आपके कंधे खड़े होने चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आंखों में जुनून होना चाहिए। जो इंसान एक दफे आपकी ओर देखे तो ये कह दे, यार गजब जवान इंसान है। डू इट राइट नाउ, बी कमिटेड। ऐसे पॉइंट्स हैं, पांचवा और छठा, जिसको अगर आप जीवन में लाए, मतलब समय के पाबंद बने। जो बोल दिया सब बोल दिया। बोलने से पहले 1000 बार सोचना है, बोलने के बाद एक दफे भी नहीं सोचना है। जो बोल दिया उसे करना है, यह होता है बी कमिटेड एंड डू इट राइट नाउ। आज के काम को कल पे नहीं छोड़ना है। इन सिद्धांतों को आप आजमा लें, जिंदगी में कभी आपकी हार नहीं होगी। सातवां पॉइंट, कीप योर वर्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कल पेमेंट कर दूंगा, परसों पेमेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर पाते। आपकी पहचान एक साधारण इंसान के तौर पर बनकर रह जाएगी। आपने जो कह दिया उसे पूरा करना है। इस तरीके से आपको खुद को तैयार करना होगा, तभी जाकर आप जिंदगी में सफलता के शिखर की ओर बढ़ सकते हैं। यानी कि जो बोला सो करना है। कीप योर वर्ड, बी कमिटेड इन कीप योर वर्ड में डिफरेंसेस है। कमिटेड मतलब जो कह दिया उसे करना है, और जो पहले मेरे वर्ड्स दिए गए हैं, मैंने जो प्रूव कर दिया, बताया है, कभी भी हमें कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स डिलीवर नहीं करने हैं, कभी भी किसी से घुमा के बात नहीं करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। ऑलवेज तैयार रहना। आठवां पॉइंट है, बी प्रिपेयर्ड। ऑलवेज रेडी रहना है। जिस प्रकार युद्ध में योद्धा तैयार होते हैं, उसी प्रकार आपको इस जिंदगी की जंग में तैयार रहना होगा, क्योंकि यहां पे मुकाबला किसी और से नहीं है, यहां पे मुकाबला सिर्फ आपसे है। आपका मुकाबला आपसे है। हैव इंटीग्रिटी। लास्ट का पॉइंट, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना है। कामयाबी को प्राप्त करने के चक्कर में कभी ऐसे कार्य नहीं कर देने हैं जिस कार्य पे आपको ताउम्र पछताना पड़े और आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कहीं हानि पहुंचे। मान सम्मान प्रतिष्ठा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। गलतियां होती है, लेकिन गलतियों को सुधार करके अपने सिद्धांतों पर अमल करना ही एक योद्धा की पहचान है। आपको यही करना है। और आखिरी पॉइंट होता है, डोंट क्विट। कोई भी कार्य कर रहे हो आप, जीवन में उसे छोड़ना नहीं। अगर आईपीएस बनना है तो आपको लगातार अपने सारे अटेम्प्ट्स फुलफिल करने हैं, सीखना है, पढ़ना है, दुनिया की बातों को नहीं सुनना है, ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। अगर आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर किसी कंपनी में आपको डायमंड लेवल पर जाना है, किसी कंपनी में अगर मैनेजर लेवल पर जाना है, किसी कंपनी में अगर आप बड़े पायदान पर पहुंचना चाहते हैं, बड़े लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, या अपनी कंपनी को बड़े लेवल पर एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो कभी हारना नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप हारेंगे नहीं, अगर आप रुकेंगे नहीं, अगर आप ठहरेंगे नहीं, तो इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको परास्त कर सके। ये ऋषिकेश पाठक का यकीन है, विश्वास है। तो कैसी लगी आपको ये जिग जैगलर साहब की कहानी? कैसे प्रेरित हुए आप? कौन सा पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन लगा और क्या आप अमल में लाने वाले हैं? आप मुझे कमेंट ऑप्शन में, कमेंट के सेक्शन में जाकर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको लगता है कि ऋषिकेश पाठक की आवाज से कुछ लोगों की जिंदगी में भला हो सकता है, बेहतर हो सकता है, तो इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें। आगे लगातार हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस प्रकार की वीडियोस मैं देता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।